अंधेरी रात थी, बिजली गरज रही थी। एक महेश नाम का आदमी एक थैला लेकर गिरते संभलते भाग रहा था। तभी उसे एक लड़का रोहन देख लेता है और कहता है, हाँ हाँ, अरे अरे ओ काका, इतनी रात को कहाँ भाग रहे हो? और इस थैले में क्या है? अरे कहीं कोई कुत्ता तो पीछे नहीं पड़ गया जो इस तरह से पागलों की तरह भाग रहे हो? क्या चक्कर है? अरे तुम, हाँ, अरे तुमने हमें देख क्यों लिया? ओहो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए था। इस थैले वाली बात को किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर इसमें क्या है? क्या साफ साफ बताओ, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो काका? लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे अचानक अंधेरे में गुम हो जाता है। अरे अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? वो आदमी यहाँ से अचानक से गायब कैसे हो गया? अरे और ये क्या? उसका थैला तो यहीं रह गया। चलो उठा लेते हैं, शायद इसमें कोई चुराया हुआ धन होगा। रोहन थैला उठा लेता है। जैसे ही रोहन ने थैला खोला, उसमें से चमचमाती हुई कोई चीज नजर आती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये चमक क्यों रही है? नहीं 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 नहीं, इसे मुझे अपने पास ही रखना होगा। अगर किसी को बताया तो शायद मैं जान से मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। रोहन थैला लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ रोहन, कहाँ रह गया था तू? मैं कब से परेशान हो रही थी। अरे वो माँ, क्या है कि पड़ोस के गांव से आते आते ना देर हो गई। अब ठीक है ना माँ, अब तो आ गया ना सही सलामत, अब तो ठीक है। ये तेरे हाथ में कैसा थैला है? मुझे दिखा तो, इसमें क्या है? अरे कुछ नहीं है माँ, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है। मुझे दिखा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तू मुझसे छुपा रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। क्या हुआ भाई साहब, आपको कुछ काम था? क्या आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो चोरी का सामान लेकर भाग रहा था? नहीं, मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। उसके हाथ में एक थैला है जो कि बहुत ही पुराने जमाने का होगा। अगर वो थैला आपने किसी के हाथ में देखा है तो बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कुसुम घर में लौटती है और रोहन से कहती है, सच सच बता, ये वही थैला है ना? कहाँ से लाया है ये? कहीं तूने इसे चुराया तो नहीं? बता दे बेटा, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। बेटा, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। तू इसे जहाँ से लाया है वहीं जाकर रख दे। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। तू तो मेरा इकलौता सहारा है। जी माँ। रात होते ही रोहन थैला उठाता है और घर के बाहर मिट्टी खोदकर उसे गाड़ देता है। पता नहीं आखिर ये क्या चीज है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती इसको यही मिट्टी के नीचे दबे रहना होगा। हाँ। इतना कहकर वो घर लौट आता है और आधी रात होते ही उनके घर के आसपास परछाइयां मंडराने लगती हैं। अरे ये कौन है जो आधी रात को हमारे घर में झांक रहा है? ये कौन हो सकता है? कुसुम भी नींद से जाग जाती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? क्या कोई बुरा सपना देख लिया है? माँ, मुझे लग रहा है कि जैसे कोई हमारे घर को देख रहा है, हम पर नजर रख रहा है। अरे ऐसा कौन हो सकता है? इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है?
पता नहीं माँ, पर मुझे यकीन है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। हिम्मत रख बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस अब सो जा। कुसुम रोहन को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे सुनो सुनो, अरे भाई राजा का खजाना चोरी हो गया। हाँ, पता नहीं किसने राजमहल में जाकर राजा का खजाना ही चुरा लिया। अब भला ये कैसे हो सकता है? राजा के पास तो इतने बड़े बड़े पहरेदार हैं, फिर खजाना चोरी कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये जरूर कोई साधारण चोर का काम नहीं है भाई, ये जरूर कोई बड़ी घटना है। तभी एक सैनिक आकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। जैसे कि सबको पता है, महाराज के महल में खजाने की चोरी हो गई है, इसीलिए हम सबके घरों की तलाशी लेंगे। जिसके घर में खजाना निकलेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अरे ये क्या कह रहे हो सिपाही भाई? भला हम लोग राजा का खजाना क्यों चुराएंगे? हम तो उनकी प्रजा हैं और अपने राजा का खजाना हम नहीं चुरा सकते भाई। और नहीं तो क्या, हरिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। आखिर हम लोगों की तलाशी क्यों ली जा रही है? अपनी ही प्रजा पे शक, ये कैसी बात हुई भाई? देखो, ये राजा का हुक्म है, तुम सबको चाहो या ना चाहो मानना पड़ेगा, यानी अपने घर की तलाशी देनी होगी। अब सभी लोग अपने अपने घर का सामान बाहर निकाल कर रखो, हम सब की तलाशी लेंगे। अरे जाओ, जल्दी करो। फिर सैनिक बारी बारी से पूरे गांव की तलाशी लेता है और फिर जैसे ही रोहन के घर पहुंचता है, पता नहीं अब क्या होगा। माँ, मुझे लगता है कि कहीं वो थैली हमें मुसीबत में ना डाल दे। तूने बताया भी नहीं कि वो थैला कहाँ से लाया है। अब हम क्या करें? अगर सबको पता चल गया तो हमें राजा कारावास में डाल देगा। माँ, मैं सबको सच्चाई बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करना। ये तो क्या कह रहा है? इतने दिनों तक तो तूने मुझे भी नहीं बताया था। माँ, उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी जान चली जाएगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर मैंने सच ना बताया तो महाराज तो हमें ही चोर समझेंगे ना, तो फिर भी हमारी जान जा सकती है। तभी सैनिक अंदर आ जाता है। हाँ, अब हम तुम्हारे घर और उसके आसपास की तलाशी लेंगे। तैयार हो जाओ, चलो आ जाओ सब लोग। अरे रुकिए, सैनिक जी, हम आपको ना एक सच्चाई बताना चाहते हैं। अरे क्या सच्चाई है? कौन सी सच्चाई, बताओ। अरे कहीं रोहन ने ही तो चोरी नहीं की? आखिर ये इतना डर क्यों रहा है? मुझे लगता है कि सचमुच यही चोर है, क्यों मनोज? हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक लगता है। लगता है कि खजाना चुराने वाला यही है। नहीं, मैंने चोरी नहीं की थी। एक रात में पड़ोस के गांव से लौट रहा था, तब मैंने एक आदमी को देखा जो एक थैला लेकर भाग रहा था। मैंने उसे देख लिया तो उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन पता नहीं कैसे वो गायब हो गया और उसका थैला वहीं गिर गया और मैं उसे अपने साथ ले आया। अच्छा, तो वो थैला कहाँ है? जल्दी लाओ। हैं? ये क्या? इसमें तो केवल एक नक्शा है जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। ओहो, भला ये कैसे हो सकता है? तभी राजा वहाँ पर आता है।
सैनिकों, पता चला हमारा खजाना किसने चुराया? चोर का कोई सुराग मिला? महाराज, चोर तो नहीं मिला, लेकिन ये देखिए, इस लड़के के पास ये नक्शा मिला है जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। ये देखिए। राजा जैसे ही नक्शा देखता है तो चौंक उठता है। अरे बाप रे बाप, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, ये तो सदियों पुराने खजाने का नक्शा है। क्यों लड़के, इतना कीमती नक्शा तूने हमसे क्यों छुपाया? बताया क्यों नहीं? महाराज, मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे सजा ना दें, इसीलिए मैंने छुपाया। मुझे माफ कर दीजिए। हा, बस 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 बस, डरो मत बेटा, तुमने आज सच बोलकर हिम्मत दिखाई है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये नक्शा बहुत कीमती है। मैं कई वर्षों से इसकी तलाश कर रहा था और अब हमें इस खजाने को ढूंढना होगा। क्या सच में इस नक्शे से खजाना ढूंढा जा सकता है, वो भी सदियों पुराना? हाँ, सुना तो मैंने भी है कि हमारे पूर्वज राजा ने बहुत बड़ा खजाना छिपाया था। शायद ये उसी का नक्शा है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी बर्बादी का रास्ता तुमने सबको बता दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे है कौन तू और इसे धमकी क्यों दे रहा है? महाराज, ये वही आदमी है। इसके हाथ से ही थैला गिरा था। इसे भागने मत दीजिएगा, इसे पकड़ लीजिए। सैनिक तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन रमेश अचानक से फिर गायब हो जाता है। महाराज, हम लोग उसके पीछे गए थे, लेकिन जैसे वो गायब हो गया, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। ओहो, पता नहीं वो है कौन और बार बार गायब हो जाता है। महाराज, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये सब छोड़ो। रोहन बेटा, तुम मेरे साथ इस सफर पर चलो, हम खजाना ढूंढेंगे। लेकिन महाराज, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? हाँ, तुम्हारी चिंता सही है। माँ का दिल हमेशा करुणा से भरा होता है। अगर मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा तो तुम्हें हमेशा उसकी चिंता रहेगी। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। जब अपनी आंखों से अपने बेटे को देखोगी तो तुम्हें तसल्ली रहेगी। चलो। जी महाराज, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इसके बाद राजा, रोहन और कुसुम नक्शे में बताए गए लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। घने जंगलों की ओर जाते समय अचानक उन पर तीरों से हमला होता है। सावधान रोहन, जल्दी से नीचे झुको, सामने से तीर आ रहे हैं, झुको। सभी झुक जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? किसी को तो पता भी नहीं था कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं। हाँ, जरूर हमारे महल में कोई गद्दार है जिसने खबर पहुंचाई है। इसके बाद तो मैं उस गद्दार को ढूंढकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। हाँ, ठीक है। चलो, सभी लोग संभल कर आगे चलते हैं और सभी अपना अपना ध्यान रखना। हाँ। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अचानक वहाँ ढेर सारे कांटे बिखर जाते हैं और तभी कुसुम के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। अरे, ये क्या? मेरे पैर में कांटे लग गए। मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ। रुको माँ, मैं कांटा निकाल देता हूँ। रुको। रोहन बैठकर धीरे धीरे कांटे निकाल देता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। अरे, ये क्या है? अब पूरे रास्ते में तो कांटे बिछा दिए गए हैं। सुनो सभी लोग, सब लोग संभल कर आओ, वरना सभी के पाँव में लग जाएगी। आराम से,
वे सावधानी से कांटों से बचते हुए रास्ता पार करते हैं। पहले हम पर तीर वाला हमला हुआ और अब रास्ते में कांटे। कोई तो है जो हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। महाराज, हमें बहुत संभल कर आगे जाना होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, फिक्र मत करो, हम सही रास्ते पर हैं। नक्शा इसी ओर इशारा कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। वे आगे बढ़ते हैं। जंगल और भी घना होता जाता है। ओहो, ये क्या, जंगल तो और घना होता जा रहा है। रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा। हम आगे बढ़ेंगे कैसे? महाराज, शायद नक्शा बताएगा आगे का रास्ता। रोहन नक्शा खोलता है और ध्यान से देखता है। महाराज, ये देखिए, नक्शा ये दाईं ओर इशारा कर रहा है। महाराज, हमें दाईं ओर जाना होगा। हाँ ठीक है, तो चलो, और सभी लोग ध्यान से चलना। चलो आ जाओ। वे दाएं मुड़ते हैं और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। महाराज, हाँ 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 हाँ, ये नक्शा तो इसी गुफा की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि खजाना इसी गुफा में होगा। महाराज, हमें अंदर जाना चाहिए। तो ठीक है, चलो, हम अब खजाने के बहुत नजदीक हैं। चलो आ जाओ। वे गुफा के भीतर जाते हैं, पर वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिलता है। अरे ये क्या, हमने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और हमें कोई खजाना ही नहीं मिला। ओहो, अब हम क्या करें? अब पता नहीं महाराज, खजाना तो यहीं होना चाहिए था इसके हिसाब से। तभी उनकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो एक पत्थर है। वे पत्थर के करीब जाते हैं और उस पर लिखा हुआ पढ़ते हैं। ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। इस नक्शे का मतलब ये सीख है कि खजाने से बढ़कर ईमानदारी है। रोहन, वाकई में तुमने वही ईमानदारी दिखाई और अब ये नक्शा हमें देकर तुमने बड़ा उपकार किया। धन से अधिक कीमती यही तो गुण है। आओ आओ, मेरे पास आओ। राजा रोहन को गले लगाते हैं। तभी रमेश वहाँ पर आ जाता है। तुम्हें इस खजाने की जरूरत है, पर हमें सच में धन की जरूरत है। ओ, तू तो वही है ना जो गांव में हमें धमकी देने आया था, और ये नक्शा लेकर तू कहाँ भाग रहा था? सच सच बता, वरना तुझे सजा मिलेगी। महाराज, ये बात करीबन 1 साल पुरानी है। तब मैं एक गरीब लकड़हारा था। मेरी पत्नी और मेरा 5 साल का बेटा था। अरे अजी, क्या कर रहे हो? हमारे घर में 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। आज जाकर कुछ खाने का जुगाड़ कर दीजिए, नहीं तो हमारा 5 साल का मोहन भूख से मर जाएगा। अरे हाँ भाग्यवान, मैं आज ही लकड़ियाँ बेचने गया था, पर बारिश की वजह से कोई आया ही नहीं और लकड़ियाँ भी गीली हो गई। अब बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं मजदूरी भी ढूंढता हूँ, पर कोई काम ही नहीं देता है। जब कोई काम नहीं देगा तो कैसे काम करेंगे? क्या कहूँ मैं, गांव में वैसे भी सभी लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। अब हम क्या करें? हमारा बच्चा कई दिनों से भूखा है, ऐसे तो वो मर जाएगा। तभी अचानक मोहन बेहोश होकर गिर जाता है। ये क्या हो गया मोहन? मोहन बेटा, उठो ना। मोहन, क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? महेश भी फूट फूट कर रोने लगता है और घर से बाहर निकलकर देखता है कि कई गांव वाले भी बैठकर रो रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं जा सकती। अरे मैं क्या करूं?
मैं कैसे अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाऊं? अरे लेकिन हुआ क्या है? मेरा बेटा, मेरा 2 साल का बेटा, 4 दिनों से मैंने उसे दूध का एक बूंद तक नहीं दिया। मैं कहां से उसे दूध दूं? एक भी रुपया नहीं है और कोई काम भी नहीं मिल रहा। मेरा बेटा शायद वो मर जाएगा। ओहो सुरेश भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे मेरी पत्नी भी मरने वाली है। उसकी दवाई के लिए वैद्य के पास गया था, पर वैद्य ने बिना पैसे लिए इलाज करने से मना कर दिया। उसकी तबीयत बहुत खराब है। इतने में माधवी अपना सिर दीवार में पटकने लगती है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वरना मैं अपना सिर फोड़ लूंगी। अरे 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 शांत शांत माधवी शांत। मैं क्या करूं? मुझे भी दुख हो रहा है। और देखो, गांव के कई लोगों के बच्चे और महिलाएं मर रही है। हम क्या कर सकते हैं? हमारा गांव इतना गरीब है कि किसी के पास ना तो धन है और ना ही एक वक्त का खाना। क्या करें माधवी, क्या करें? अरे लगता है कि तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये पागल जैसी हो गई है। इसे अच्छे इलाज की जरूरत है। पर मेरे पास पैसे नहीं है काका। मैं कहां से इसका इलाज कराऊं और कहां से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूं? हाँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे गांव में जरूर कोई बुरा साया है। पूरा गांव भूख और प्यास से मर रहा है। बेटा एक उपाय है। अगर तू वो सदियों पुराना खजाना ढूंढ ले तो हमारे गांव की दुख तकलीफें दूर हो सकती हैं। मैं अपने बेटे और इस गांव की ये हालत देखकर और कुछ नहीं सह सकता। मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ और इस गांव की ये हालत देखकर मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। मैं तो अपने बेटे को खो चुका हूँ काका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गांव के और लोग भी किसी अपने को खोएं, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द बहुत ज्यादा होता है। शांत शांत महेश शांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें खजाना राजमहल के तहखाने में मिलेगा। वो एक गुप्त पेटी में रखा हुआ है। ये बात राजा को भी नहीं पता है। क्या? लेकिन ये आपको कैसे पता? ये बहुत साल पहले मैं उस राज्य में मुलाजिम था। वहाँ नक्शा छुपा कर रखा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर उससे किसी गरीब दुखियारे की मदद की जा सके। इसीलिए किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। हो ठीक है, मैं नक्शा लेकर आ जाऊंगा। इसीलिए मैं राजमहल गया था वो नक्शा चुराने, जिससे कि आपको लगे कि आपके महल से खजाना चुरा कर भागा था। आपको तो ऐशो आराम की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए मुझे अब इतना खजाना चाहिए ताकि कोई मेरे बच्चे की तरह भूख से ना मरे। सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अपने बच्चों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और मैं अपना बच्चा खो चुका हूं और मैं किसी को भी अपना बच्चा अब नहीं खोने दे सकता। हो तो ये बात है। देखो तुम हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारे राज्य के कुछ गांवों की हालत ऐसी है। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। मैं माफी चाहता हूँ। महेश काका, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी खजाना होगा हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। तुम वाकई में नेक और ईमानदार हो। हम ये खजाना निकाल कर गांव वालों की मदद करेंगे। नहीं रोहन, तुम मत जाओ। ये रास्ता खतरों से भरा हो सकता है और तुम बच्चे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे
बच्चा हूँ तो क्या हो गया? राजा होकर आपने क्या किया? मैं तो बच्चा होकर भी कर रहा हूँ ना। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ और मैं जरूर करूँगा। फिर रोहन नक्शा उठाता है। तभी नक्शे की सतह पर तेज रोशनी फूटती है। नक्शा बदल जाता है और नया संदेश उभर आता है। अरे, ये तो पूरा नक्शा ही बदल गया। ये क्या लिखा है? खजाना पास के एक तालाब में छुपा हुआ है, पर वो तालाब श्रापित है जहाँ से लौटकर कोई जीवित नहीं आया है। ये क्या है? ये तालाब श्रापित है। ठीक है, फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। कुछ भी हो जाए, हम तालाब से खजाना निकालेंगे। चलो रोहन। हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ, चलिए। दोनों निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में तेज आंधी तूफान आ जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और तालाब के पास पहुँचते हैं। तभी एक सुनहरी रंग की मछली तालाब के किनारे आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे इस तालाब का खजाना चाहिए। इस तालाब का खजाना हर किसी को नसीब नहीं होता है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो त्याग और कुर्बानी देनी होगी। ये खजाना गरीब दुखियों के लिए चाहिए। अगर कुर्बानी ही चाहिए तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा और दुखियों की मदद करूंगा। तुम सच में दूसरों के लिए कुर्बान होने को तैयार हो तो मैं तुम्हें खजाना दे दूंगी, पर लालच मत करना, वरना खजाने के साथ तुम भी गायब हो जाओगे। तेज रोशनी फैलती है और बहुत सारा खजाना महेश के सामने आ जाता है। बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! हाँ, अब हमारे गांव के लोग वाकई में कभी भूखे नहीं मरेंगे। क्यों रोहन? हाँ, हम सबकी मदद करेंगे। जितने भी गरीब दुखियारे लोग हैं, सब में धन बांट देंगे। हाँ। वो दोनों खजाना लेकर गांव में आ जाते हैं और सब गरीबों में बांट देते हैं। उस दिन के बाद गांव की हालत बदल जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।